हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, मैं रहती हूँ बस्ती में। बस्ती है यूपी का एक ज़िला है छोटा सा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने स्कूल के टूर में, और मेरी टूर पिछले 2 दिन से कंटिन्यू थी। आज है हमारे टूर का तीसरा दिन, और तीसरे दिन हम लोग पहुँच चुके हैं मथुरा से आगरा। और आगरा पहुंचने के बाद देखिए हम लोग रुके हैं। हमारी बस जो है ये आगरा के पूर्वी बस स्टैंड पे रुक गई है बस, और यहाँ से हम लोग पैदल निकल दिए हैं आगरा के ताजमहल को देखने के लिए। तो ये रास्ता पैदल ही चलना है हम लोग को, और सारे बच्चे, टीचर्स सब कोई आ रहे हैं। और सर ने डिवाइड कर दिया था कि आप बच्चों के साथ ही रहिए, और कुछ गर्ल्स आ गए, कुछ बॉयज, और बीच में हम लोग थे, और सबसे पीछे सर भी हैं और कुछ सर आगे भी हैं। तो इस तरह से बच्चों के साथ हम लोग को चलना था। और जहाँ पे हम लोग, चूँकि सर आगे चल रहे थे तो काफ़ी तेज़ चल रहे थे, तो कहीं कहीं हम लोग को तेज़ चलने की वजह से भागना भी पड़ रहा था कि सर के साथ रहना है। और बाकी बच्चे तो बहुत छोटे नहीं थे, बड़े थे। तो बच्चे आगे पीछे हम लोग के साथ ही थे, भाग ले रहे थे वो लोग भी जहाँ जहाँ भागना पड़ रहा था। तो यहाँ पर देखिए जितने लोग हैं सबको ही भाग ही रहे हैं, सबको जल्दी है, क्योंकि देखिए जो टाइमिंग थी कि हमें इतने बजे तक टिकट ले लेना है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि टिकट में देरी हो तो फिर हम लोग को देखने का मौका ही ना मिले। तो यहाँ पर सारे टीचर्स, बच्चे, सबको ही हम लोग के साथ चल रहे हैं। देखिए गर्ल्स हैं, और हम लोग भाग भाग के आगे सर के पास पहुँच चुके थे। और बच्चों के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि हाँ हम लोग को भी चल के जल्दी चलना है, और जिससे कि हम लोग को देखने का मौका मिले। और देखिए ऐसे टूर में क्या होता है, जो एजुकेशनल टूर होता है ना, उसमें बच्चे चीज़ों को रियल में देख पाते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऐसे तो हम लोगों ने किताबों में ही केवल बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जब वो टूर लेके आते हैं ना, तो वो विजुअली चीज़ों को देख करके अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी बच्चे पीछे आते जा रहे। मैं थोड़ा सा रुक गई थी जिससे कि मैं सारे बच्चों को शूट कर पाऊँ, और सारे बच्चे आने के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं कि मैम मुझे भी वीडियो में लीजिए, मुझे भी वीडियो में लीजिए। तो और यहाँ पर मैंने ले लिया था ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड से वीडियो शूट करने में आसानी भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हाइट होने के बाद ही शूट होता है, तो वो वीडियो पूरी आती है ना, कवर पूरा हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, सर गए थे पता करने की टिकट वगैरह कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो सारे बच्चे यहाँ पे सर का वेट कर रहे थे बैठ के। यहाँ से टिकट घर जो था काफ़ी नज़दीक था, और अब हम लोग ले चुके हैं टिकट। और टिकट लेने के बाद अब हमें एंट्री करना रहेगा ताजमहल के अंदर। और ताजमहल में क्या है कि वहाँ जाने पे बहुत सारी चेकिंग होती है। एक तरह से आप वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह भी जो भी था सब कुछ बाहर, बैग बाहर ही जमा करवा दिया था। कुछ अंदर हम लोग ले के नहीं गए थे, जैसे रैपर वगैरह वाली चीज़ें, क्योंकि सब यहाँ पे आके गंदगी फैलाएंगे इस वजह से मे बी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टिकट हम लोग को मिल गया था, और सारे बच्चे, टीचर सब कोई अंदर आ चुके हैं। और ये जो गेट था, इसी गेट से हम लोगों ने एंट्री की है, और यहाँ अंदर आने के बाद फिर चेकिंग हुई थी। तो वहाँ पे मेरे स्कूल की एक स्टूडेंट के पास बैग था, तो उस बैग को उन लोगों ने जमा करा लिया था, क्योंकि उसमें खाने पीने के सामान थे। तो यहाँ देखिए जब हम लोग पहुँचे तो मुझे बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा था बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, उस तरह से ये भी, इसका भी नक्काशी और सब जो बना हुआ स्टाइल था वो सब कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा था। रेड पत्थर का यूज, रेड पत्थर है या इसके ऊपर कलर है जो भी है, लेकिन ऐसा ही मुझे दिख रहा था बनावट। चूँकि ये मुग़ल बादशाह के टाइम का ही बना हुआ है, तो सब कुछ चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। टूरिस्ट प्लेस है। और अब एंट्री करने के बाद देखिए यहाँ पे जो नक्काशी बना हुआ है, और लग रहा है टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से लोग यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। चूँकि ना कि केवल देश से बल्कि अलग अलग देशों से लोग आते हैं। देश के राज्यों से तो आते ही हैं, बल्कि अलग अलग देशों से लोग आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आगरा में बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट को देखा।
तो ये चीज़ समझ आ रहा था कि चूँकि आपको पता है कि हमारा जो ताजमहल है वो 7 अजूबों में से एक है, तो इसलिए भी लोग आते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी गुंबद, इसके अंदर जो हम लोग यहाँ पे डोर बना हुआ था एंट्री करने के लिए ताजमहल के अंदर, उसको मैं दिखा रही थी कि काफ़ी जिस तरह से वहाँ पे हमने देखा था उसी तरह से था, फतेहपुर सीकरी की तरह। और यहाँ पे सब कोई, और आवाज़ एकदम गूंज रही थी यहाँ पर बोलने पे। अब यहाँ से ये ऊंचाई है और यहाँ से फिर से सीढ़ी लगी हुई थी और सीढ़ी से हमें नीचे जाना था ताजमहल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग दूर से जो फ़ोटो शूट कराते हैं वो यहीं से कराते हैं, जो पास से जाते हैं तो पास से भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो क्या किया मैंने, रात में ही ये वीडियो एडिट करना स्टार्ट कर दिया। और रात में बोलने की वजह से मुझे जमाई आ जा रही है बार बार। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल ताजमहल के फ्रंट में, और ये मेरे लिए बिल्कुल सपना जैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना जल्दी यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। क्योंकि मन तो था, लेकिन ये था कि पता नहीं कब जाना है, कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से। और स्कूल की तरफ से आने का मौका मिला तो मैंने देख भी लिया। और जिस तरह से मैंने वीडियोज में देखा है, फ़ोटो में देखा है अब तक, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम सेम ही लग रही हैं, कुछ बहुत अलग नहीं दिखा। क्योंकि आजकल क्या है कि अगर हम किसी भी प्लेस को नहीं देख पाए हैं ना, तो उस प्लेस को हम वीडियोज में यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। तो ये लगता है कि ये चीज़ तो मैंने पहले ही देखी है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आप रियल में जो चीज़ें देखते हो उसमें और वीडियोज में अंतर तो होता ही है। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ ताजमहल के सामने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रियल में सोचो तो कैसे बना है, किस तरह से बना है, और इतनी पुरानी चीज़ें होने के बाद भी इतना बिल्कुल इसमें नई सी ताजगी दिखती है कि ये बिल्कुल वाइट वाइट, वाह कितना क्यूट लग रहा था, कितना खूबसूरत लग रहा था। और इसके सामने ये जो बने थे फाउंटेन, ये भी सुंदरता को और भी बढ़ा दे रहे थे, इन्हेंस कर दे रहे थे। और इसके ये 4 पिलर, जो लोग कहते हैं ना कि ये 4 पिलर जो है ताजमहल की तरफ ना झुक करके बाहर की तरफ झुके हुए हैं, ये बिल्कुल सिमिलर दिखता भी उस तरह से है कि हाँ इसको इस तरह से बनाया गया कि इन फ्यूचर कभी भी ये जब डैमेज होगा तो ये ताजमहल को नहीं नुकसान पहुंचाएगा जब भी गिरेगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा बना है तो वो अपने किनारे पे ही गिरेगा, तो इस तरह से बना हुआ है। और इसकी जो जालियां हैं जो नज़दीक से बहुत देखने पे बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती हैं। और यहाँ पर ऊपर ताजमहल के पास जाने के लिए आप सीधे सीढ़ी नहीं है, इसको साइड से जाना रहता है। जैसे ताजमहल के सामने हम पहुँच चुके हैं तो हम राइट टर्न लेंगे या लेफ़्ट टर्न लेंगे, तब हम ताजमहल के बिल्कुल ऊपर पहुँचेंगे जहाँ पे लोग खड़े हैं। और इधर से अब मैंने टर्न ले लिया है, लेफ़्ट मुड़ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ ताजमहल के पास बिल्कुल। और आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगी ताजमहल, और ये भी दिखाऊंगी कि इसके बगल में जो यमुना नदी है वो कैसी दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, मैंने देखा महाराष्ट्र से लोग आए थे, क्योंकि महाराष्ट्र के साड़ी के पहनावे से मुझे पता चला कि ये महाराष्ट्र के हैं। तो देखिए, अलग, हमारा देश तो विविधताओं का देश है, जहाँ पे अलग अलग कल्चर, रीति रिवाज से लेकर के उनके अपने त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भारतीयता तो झलकती ही है। तो यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट जिसने लिया था सॉल राधे राधे। यमुना नदी जो कि बिल्कुल ताजमहल के जस्ट बगल है, जो कि पॉल्यूटेड भी है, सच में बहुत गंदा पानी है, बिल्कुल ब्लैक। हाँ एकदम से ब्लैक, ऊपर से देख रही है वो ब्लैक वाला ताजमहल यहाँ से नहीं दिख रहा है क्या? फोटो वाला गेट इधर से जाना, फोटो लेना पैसा दिए यार। हाय गाइस,
सारे लोग फोटो शूट वगैरह करा लिए हैं। अब हम जाएंगे लाल किला देखने और उसको देखने के लिए टाइम चाहिए क्योंकि आज ही रात हम लोग को निकलना भी है। खबर नहीं दे रहे, चल खबर लेवे नहीं करते। चलो बेटा चलो चलो। हाँ हाँ चलो कहना ना। कहाँ जाना है? तो यहाँ पर देखिए ताजमहल के सामने सब लोग ने फ़ोटो शूट कराया, वीडियो शूट कराया और अब हम लोग यहाँ पे था ये एग्जिट गेट, तो उधर से हम लोग निकल आए हैं। क्योंकि यहाँ पे लाल किला भी है तो उसे भी देखना था, तो उसको भी जाने के लिए देखने के लिए टिकट लगेगा, लेकिन ये है कि हमें टाइम पर वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। इसलिए सर ने कहा चलिए आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं तो अब हम लोग जल्दी से निकल चलते हैं और वहाँ भी पहुँच के हम लोग देख लेंगे। अगर टाइम से पहुंच गए तो ज़रूर हम लोग को टिकट मिल जाएगी और बच्चों को हम लोग घुमा लेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं आगरा का लाल किला देखने के लिए और बहुत ही फास्ट हम लोग चले कि हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएं टाइम पे और देख भी लें। बट अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 मिनट का हमारा लेट हो गया और उसकी वजह से हम नहीं देख पाए। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे, चूँकि वहाँ का जो बाउंड्री वॉल है ना वो बिल्कुल बाहर से दिखाई ही दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था, बट ये अंदर से देखने की फीलिंग कुछ और होती। तो यहाँ पर हम सारे बच्चों को ले करके भागे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये रथ गाड़ी और जिसमें घोड़े लगे हुए थे तो, और बिल्कुल वो राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी। बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड हैं कि मैम हम लोग जल्दी चलते हैं जिससे कि हम लोग को देखने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पर बच्चों के साथ मैं तो भागे जा रही हूँ क्योंकि जल्दी पहुँचने की होड़ है कि किसी तरह से हम जल्दी पहुँच जाएं और देख लें। बट क्या है ना कि इतने सारे बच्चों के साथ चलना, जल्दी तो चल रहे थे हम लोग, लेकिन ये है कि ताजमहल में भी तो थोड़ा टाइम लग गया। और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो सर जबकि पहले ही पहुँच चुके थे कि हम लोग को टिकट लेना है, लेकिन वो कहा कि नहीं अब 5 मिनट लेट हो चुका है, अब मैं नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि उन लोग की भी कोई गलती नहीं है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इतने बजे के बाद हम किसी को अंदर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम होते होते फिर रात में उनको सारे लोगों को खाली करना होता है ज़्यादा टाइम तक। जितने भी टूरिस्ट अंदर गए हैं उनको बाहर आने के बाद फिर, इसलिए क्लोजिंग टाइम के अकॉर्डिंग उनको जल्दी सबको बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आगे चल रहे हैं मेरे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भाग के सबकी वीडियो शूट कर पाऊँ। तो देखिए बच्चे सब आ गए हैं और सारे बड़े बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे भी। यहाँ पे 6 to 12 तक का ये टूर है, तो छोटे बड़े हर तरह के बच्चे आपको देखेंगे, लेकिन बहुत छोटे तो नहीं हैं। ये है कि थोड़ी मैच्योरिटी है इनमें कि भाग ले रहे हैं, चल ले रहे हैं। तो अच्छा है कि मतलब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और इस भीड़ में तो बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत छोटे बच्चों के साथ आना। तो मैं भी टूर में आई हूँ तो यहाँ मेरे साथ कृष्णा परी तो नहीं आए हैं, क्योंकि उनको संभालना बड़ी बात हो जाती है। और इस तरह से जहाँ पे भाग के आपको अपनी मंजिल तय करनी है वहाँ तो और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बस हम लोग पहुँचने ही वाले थे, और फिर पहुंचने के बाद जब सर ने बताया कि हम लोग 5 मिनट बस लेट हो गए तो बच्चे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम लोग फ़ोटो शूट ज़रूर कराएंगे। और पीछे तो बाउंड्री दिख ही रही थी। मैंने क्या किया, जो सड़क का डिवाइडर था मैं उस पर खड़ी हुई और बच्चों को पीछे खड़ा किया, और बहुत सही आया था फ़ोटो। लग नहीं रहा था कि हम लोग लाल किला नहीं घूमे। तो देखिए हमें पॉजिटिव में भी एक तरह से नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढना है कि हम अगर यहाँ तक आए हैं तो हम चीज़ों को देख पाएँ या ना देख पाएँ, लेकिन हमारी वो यादें मेंटेन रहें। तो ये देखिए बच्चे मैम जल्दी चलते हैं बोल रहे हैं। तो बस पहुँचने ही वाले थे हम लोग, और आपको देख के लग रहा है ना कि हम लोग कितना पैदल चले हैं आज। और सुबह से मतलब कहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में भी काफ़ी पैदल चलना पड़ा था। उसके बाद आ गए हैं आगरा, और आगरा पूर्वी बस स्टैंड से आगरा ताजमहल तक, वहाँ पे तो लगभग सभी पैदल ही चल रहे थे।
तो फिर उसके बाद जैसे ही ताजमहल घूम के आए फिर इधर भी पैदल पैदल। लेकिन ये है कि हमारे बच्चों में स्टेमिना है, हम लोग भी काफ़ी हिम्मत रखे और चलते रहे और अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश भी करते रहे कि किसी तरह से हम लोग देख पाएँ। और पहुंचने के बाद फिर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह शूट कराया, फिर वहाँ से रिटर्न हुए। फिर रात होने वाली थी जब हम लोग पहुँचे, तो यहाँ पे 4 बजने ही वाला था, लगभग 3:45 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो वो बोल रहा था कि हम लोग को ये टाइम पता था कि 4:30 बजे तक हम लोग टिकट मिल जाएगा हम लोग को, लेकिन वहाँ पे जो टाइमिंग पता चली बाद में पहुँचने के बाद तो वो आधा घंटा पहले थी। तो इस तरह से कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच तो गए थे। और वहाँ से वापस आते समय हम लोगों ने बच्चों के साथ पेठा वगैरह लिया। तो ये देखिए हम लोग गेट पे ही बिल्कुल पहुँच गए और पीछे से इस तरह से मैंने डिवाइडर पे चढ़ करके बच्चों की फ़ोटो शूट की थी, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि पीछे से जो लाल किले की वॉल है ना वो दिख रही थी और ये लग रहा था कि हम लोग वहीं खड़े हैं। और फिर अभी तो बच्चे इधर उधर है ना, फिर मैंने बच्चों से बोला कि बेटा आप सब कोई एक साथ हो जाओ और एक ग्रुप फ़ोटो हम सबकी हो जाए। तो यहाँ से ग्रुप फ़ोटो हुई थी। यहाँ से तो मैं अभी केवल वीडियो शूट कर रही थी। ग्रुप जब बना था ना फ़ोटो का, तो थोड़ी देर के लिए सर ने कहा था, ये गाड़ियाँ जो थी उनको रुकवा दिया था कि बच्चों की फ़ोटो शूट हो रही है, 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। फिर बहुत अच्छा आया था फ़ोटो। और यहाँ पे ताजमहल के सामने हम लोगों ने रील बनाया था और सारे टीचर्स केवल इसमें थे। तो बस सब कुछ देखने के बाद अब हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में और यहाँ पे सर ने खाना ऑर्डर कर दिया था बच्चों के लिए, चूँकि बच्चों को भूख भी लगी थी। खाना खाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर हम लोग खाना खाते तो फिर ताजमहल नहीं देख पाते। तो शाम को सारे बच्चे देखिए रिलैक्स होके बैठे हैं और खाना वगैरह खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद फिर हम लोगों को निकलना था बस्ती के लिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अब तो मेरी टूर की सारी वीडियोज़ फिनिश हो चुकी हैं।